हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरी आशा है कि आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई में लगे होंगे और आपकी पढ़ाई चरम सीमा पर होगी। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम की बात कर चुके हैं और संविधान में हम बात कर चुके हैं भाग 1 संघ का राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के निर्धारित तत्व और 5वें की बात कर रहे थे हम भाग 5 के संघ और उसका राज्य संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 की चर्चा कर रहे थे। और आज हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन्स। पाठ का नाम है, अगले टॉपिक का नाम है विटामिन्स। तो हम इससे पहले हम आपको क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इसके बाद में हम आपको देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी जानकारी उसके बारे में। पहला ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन प्रश्न नंबर 1, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा रोग होता है? पहला रतौंधी, बी ऑप्शन बेरी, तीसरा बांझपन, डी ऑप्शन है दाद। आप बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी। आपका पहला ऑप्शन होगा रतौंधी। दूसरा ऑप्शन मंदबुद्धि, मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होती है? मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन ए, विटामिन ए। बी ऑप्शन है B1। सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है B3। आप बताइए कि मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होती है? अगर वो विटामिन शरीर में कम हो जाए तो आदमी मंदबुद्धि हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका है? तो आपका उत्तर होगा B3, अर्थात ऑप्शन डी आपका उत्तर सही होगा, विटामिन B3। अगला प्रश्न, तीसरा, प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन राइबोफ्लेविन, दूसरा ऑप्शन थायमीन, तीसरा नियासिन
चौथा बायोटिन। आप बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन B1 का रासायनिक नाम आप अपना उत्तर बताइए कौन सा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी थायमीन। विटामिन B1 का नाम थायमीन है। अगला प्रश्न, शरीर में त्वचा का फटना। शरीर में त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन त्वचा का फटना B5, B7, B2 और B6। आप बताइए त्वचा का फटना, शरीर में जब त्वचा फट जाती है तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? आप अपना उत्तर बताइए कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा पहला ऑप्शन B5, दूसरा B7, तीसरा B2 और चौथा आपका है B6। तो आपका उत्तर होगा B2, दूसरा ऑप्शन कौन सी? अगर शरीर में त्वचा फट जाती है आपकी त्वचा, तो कौन सी विटामिन की कमी होगी? तो आपका उत्तर होगा B2 की कमी होगी। प्रश्न नंबर 6, रक्त का थक्का किस विटामिन में नहीं जमता? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? आप बताइए। पहला ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है B12, तीसरा ऑप्शन B1 और चौथा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका क्या उत्तर होगा? रक्त का थक्का किस विटामिन में नहीं जमता? वो ऑप्शन हम आपके चेंज कर देते हैं, 2। इसमें कर देते हैं के और B12। अब बताइए रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? आप बताइए। तो आपका उत्तर होगा विटामिन के। आपका उत्तर क्या होगा? शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न नंबर 7, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन नियासिन, कैल्सीफेरॉल, स्कारबिक एसिड, किसका पूछा? विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने पूछा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, और चौथा ऑप्शन है बायोटिन। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन नियासिन, दूसरा कैल्सीफेरॉल, तीसरा स्कारबिक एसिड, चौथा बायोटिन।
तो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला अगला प्रश्न नंबर 8 है नपुंसकता। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से हो जाती है? किस विटामिन की कमी से हो जाती है? आपका पहला ऑप्शन है विटामिन B1, दूसरा विटामिन E, तीसरा विटामिन K और चौथा विटामिन D। आप बताइए नपुंसकता किस विटामिन की कमी से हो जाती है? आपका उत्तर क्या होगा? नपुंसकता किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन E। विटामिन E आपका दूसरा ऑप्शन। अगला अगला प्रश्न है किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। आपका पहला ऑप्शन होगा विटामिन E, दूसरा ऑप्शन विटामिन K, तीसरा C और चौथा D। आप बताइए किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन E को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन E को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। अगला रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? अगला प्रश्न 10। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? किस विटामिन की कमी से हो जाता है? हो जाता है। अगला अगला ऑप्शन आपका है रिकेट्स विटामिन C, दूसरा E, तीसरा K और चौथा D। आप बताइए क्या उत्तर होगा? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपका उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन। कौन सा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता। कौन सा? रिकेट्स रोग। प्रश्न नंबर 11 बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन B6, फिर है B7, B12 और विटामिन C। आप बताइए बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बायोटिन विटामिन B7 का। किसका? B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। अगला है
मसूड़ों का फटना। 12 है प्रश्न नंबर, मसूड़ों का फटना किस विटामिन की कमी से हो जाता है? किस विटामिन की कमी से हो जाता है? आपका पहला ऑप्शन मसूड़ों का फटना, आपका पहला ऑप्शन सी, दूसरा विटामिन डी और तीसरा है ए और चौथा है B1। आप बताइए मसूड़ों का फटना किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप बताइए आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में तो मसूड़े फटने लगते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन क्या पूछा? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन B7, B2, B1 और B6। ये पहला ऑप्शन विटामिन B7, बी ऑप्शन विटामिन B2 और सी ऑप्शन विटामिन B1 और डी है B6। आप बताइए पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप लोग बताइए। तो आपका पायरिडॉक्सिन होगा विटामिन B6 का। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B6। अगला हम आपको रासायनिक नाम बता देते हैं, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम बता देते हैं इसी वीडियो में, देखिएगा। पहले होगा ए, विटामिन ए, फिर B1, फिर B2, फिर B3, B4, B3 के बाद B5 और इसके बाद चलो एक एक बता देते हैं। तो पहले देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। ये आपका होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। B1 का नाम, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। B1 का। B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन। और फिर B3 का नियासिन। B3 का क्या नाम है? नियासिन। और B5 इसके बाद आता है, B5 का नाम है पेंटाथीनिक। क्या नाम है? पेंटाथीनिक। और इसके बाद विटामिन B6 का भी बता चुके हैं, क्या नाम था? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम था? पायरिडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन B7 का बता चुके हैं अभी, क्या नाम था? बायोटिन। बायोटिन। इसके बाद B7 के बाद कौन सा आता है? अब यहाँ पर B के बाद आता है C। विटामिन C का रासायनिक नाम था, क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम था? एस्कॉर्बिक एसिड। C के बाद D, विटामिन D का है कैल्सीफेरॉल। क्या बताया था? कैल्सीफेरॉल।
फेरॉल। इसके बाद डी के बाद आता ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताया टोकोफेरॉल। क्या नाम था? टोकोफेरॉल। और इसका भी बता चुके हैं विटामिन। इसके बाद विटामिन कौन सा? ई के बाद आता के, इसका नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन इसका है। और इसमें ये भी बता दें विटामिन ए की कमी से, अभी बता चुके हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग। और B2 की कमी से कौन सा रोग? त्वचा का फटना भी बता चुके हैं। त्वचा का फटना किससे? विटामिन B2 से। और B3 से मंद बुद्धि। विटामिन B3 अगर शरीर में कहीं पर विटामिन 3 की कमी हो जाए, B3 की कमी हो जाए तो मंद बुद्धि हो जाती है। और विटामिन B5 का पेंटाथेनिक अम्ल है इसका नाम। और इसमें ये पेलाग्रा या त्वचा का दाग जो होता है विटामिन B5 की वजह से हो जाता है। इसके बाद विटामिन B6 का बताया है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन नाम है और इससे चर्म रोग हो जाते हैं। अर्थात चर्म रोग, इससे अगर शरीर में कहीं पर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो चर्म रोग हो जाएंगे। और विटामिन B7 का है नाम बायोटिन। और इससे अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती तो लकवा सुना होगा, लकवा रोग हो जाता है। इसके बाद B12 नहीं, सी का बता चुके हैं, विटामिन सी का बता चुके हैं। कौन सा? मसूड़ों का फटना या त्वचा का फटना, ये किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और डी का रासायनिक नाम बताया कैल्सीफेरॉल। और इसके प्रश्न में पूछ चुके हैं, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स। इसके बाद ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कौन सा? टोकोफेरॉल है। और इससे बांझपन हो जाता है। और इसको कहते हैं विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम बता दिया टोकोफेरॉल। और रक्त का अगर थक्का नहीं जमता है शरीर में तो विटामिन के की कमी हो जाती है और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और आप लोग हमारा साथ दें। हम आप लोगों का साथ देते रहेंगे और पढ़ाई में पूरा जोर लगाते रहेंगे। और जहाँ तक हो सकता है हम आपके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ तक हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।